गांव के किनारे एक जमीन थी जिस पर कोई भी फसल कभी नहीं उगी। लोग कहते थे उस जमीन पर एक अधूरी आत्मा का साया है। लेकिन एक किसान रामलाल अपनी किस्मत बदलने के लिए उसी जमीन पर हल लेकर उतरा और फिर जो हुआ उसने पूरे गांव को डरा दिया। गांव के किनारे घने जंगल के पास रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो रोज सुबह खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती। लोग कहते थे कि जंगल के पास वाली जमीन पर कोई अदृश्य साया है, पर रामलाल को भूत प्रेतों की बातों पर कभी विश्वास नहीं था। एक रात जब चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवा में अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था, रामलाल अपनी दरांती लेकर खेत की रखवाली करने गया। अचानक उसे लगा कि सरसराहट की आवाज खेत में से आ रही है। कौन है वहां? उसने जोर से आवाज लगाई। जवाब में सिर्फ ठंडी हवा चली, मगर अगले ही पल एक सफेद धुंध उसके सामने जमा होने लगी। धीरे धीरे उस धुंध से एक लंबा काला साया निकला। उसके लाल जलते हुए नेत्र सीधे रामलाल की ओर देख रहे थे। रामलाल का गला सूख गया, लेकिन हिम्मत करके बोला, ये खेत मेरी मेहनत से उगता है। तू कौन है जो यहां रात में भटक रहा है? भूत ने धीमी फटी हुई आवाज में कहा, ये जमीन मेरी है। मुझे यहां दफनाया गया था, और जब तक कोई मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करता, कोई किसान यहां फसल नहीं उगा सकता। रामलाल कांप गया, लेकिन उसने डरने की बजाय पूछ लिया, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? भूत ने अपनी कंकाल जैसी उंगली से पास के पुराने पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया। मेरी अस्थियां वहां गड़ी हैं, उन्हें गंगा जल से प्रवाहित करो, तभी मैं मुक्त होऊंगा। रामलाल ने अगले दिन गांव के पंडित के साथ मिलकर अस्थियां निकाली और गंगा जल में प्रवाहित कर दी। जैसे ही उसने ये किया, खेत के ऊपर छाया हुआ अंधेरा छट गया। अगले मौसम में उसकी फसल लहलहा उठी। गांव वाले कहते हैं, उस रात के बाद उस खेत में कभी कोई साया नहीं दिखा, लेकिन जब भी कोई किसान वहां हल चलाता है, उसे हवा में रामलाल की ही आवाज सुनाई देती है। मेहनत और साहस से हर डर जीता जा सकता है। कभी कभी डर मौत का नहीं, बल्कि अधूरी कहानियों का होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो और ऐसी डरावनी कहानियों के लिए चैनल आधुनिक अंदाज MRB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।